क्लैरिटी नहीं है कि ऑनवर्ड रिजर्वेशन हो पाया था, नहीं हो पाया था, सीट मिली नहीं मिली। लेकिन क्या अपडेट्स है भाई, चल क्या रहा है सब कुछ? तो एक तो ये चल ही रहा, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आज वो पोलैंड में अपनी स्पीच देंगे, मिलेंगे उनसे। उधर रशिया वाले पुतिन भाई साहब भी आज अपने संबोधित करेंगे देश को। तो ये दोनों स्पीच का मतलब निकलेगा। और बीच में कीव में उतर के उन्होंने एक मैसेज दे दिया पहले ही, मतलब बिना कुछ बोले ही वो मैसेज हो गया। कल मैंने उनकी एक फोटो डाली थी अपने ट्विटर पे, कुछ नहीं लिखा, केवल दोनों खड़े हुए हैं और एकदम खुश दिख रहे हैं। तो वो मैसेज था चाइना के लिए कि वो एक पिक्चर 1000 शब्दों के बराबर है। तो वो एक मैसेज दे दिया। अब आज ऑफिशियली दोनों बात करें। तो ये डेवलपमेंट कल थे मार्केट में और ये कहीं ना कहीं कॉशियस बनाते हैं। मैंने कल जिक्र किया था कि ईरान में प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ की करेंसी गिरी है, बहुत बुरी तरह गिरी है। देखिए ईरान को आपने एकदम सप्रेस कर दिया है। 5 लाख रियाल इज इक्वल टू $1, इस तरह के करेक्शन करेंसी में देखने को मिल रहा है। तो खैर ये एक फ्रंट पे चल रहा है जो, और चूँकि यूएस के कल बंद थे तो नज़र ज़्यादातर फिर इधर आगे जियो पॉलिटिक्स के अलावा चाइना की तरफ। मेटल वेटल में बहुत तेज़ी है, बढ़िया शानदार दिखने बन रहे हैं। लेकिन यूएस में क्या हो रहा है, जैसे अभी अनुज कह रहे थे कि बैंक निफ्टी कुछ कह रहा है। तो बैंक निफ्टी क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या मार्केट कुछ ऐसी चीज़ सेंस कर रहा है, वो क्या हो सकती है, वो बड़ा करेक्शन हो सकती है। क्योंकि अब यूएस में ये डिबेट शुरू हो गई है 50 बेसिस वाली, प्लस सॉफ्ट लैंडिंग ना होने की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा है। इसके सपोर्ट में कौन खड़ा हुआ है? जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच, ये सारे लोग कह रहे हैं कि बड़े करेक्शन हुए। बैंक ऑफ अमेरिका के तो जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट इक्विटी हैं उन्होंने तो कहते हैं 400 पॉइंट कम से कम S&P अब भी गिरेगा, मार्च के शुरुआत में ही गिर जाएगा। और वो जेपी मॉर्गन कह रहा है मुझे 20% तक का करेक्शन यहाँ से दिखता है, 5 से 10, 15 से 20% करेक्शन हो सकता है। अगर ये कमेंट्री वहाँ बन रही है, अब वहाँ मार्केट खुले तो हम लोग असर देखेंगे, तो वो उसके शायद पीछे बेस यही होगा कि लोगों ने गिव अप कर दिया है। जो बहुत अभी उत्साहित हो रहे थे कि फेड कुछ नहीं करेगा, ठंडा पड़ जाएगा, उनको लग रहा है कि फेड अब करेगा। तो एक प्रेमाइस ये बन रहा है। इसको और सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? चीन में लगातार जो है ओपन अप हो रहा है, मेटल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। वहाँ पे नए पैकेज की बात की जा रही है कि अभी मार्च में जो बहुत बड़ा एक कॉन्फ्रेंस उनकी होने वाली है, उसमें स्टिमुलस आ सकता है। सेंट्रल बैंक ने वहाँ रेट नहीं बढ़ाए, इसलिए बैंकों ने भी नहीं बढ़ाए हैं। वो इंतजार करें कि उस मीटिंग में अगर स्टिमुलस आ गया तो हमको नहीं बढ़ाना पड़ेगा, नहीं है तो हम रेट कट कर देंगे। ये सारे फैक्टर्स इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि शायद एक बड़े इवेंट की तरफ। हम लोगों को लग रहा था कि अब कोई इवेंट नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अब वो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ अंदर पक रहा है जो हमारे सामने निकल के आए कुछ दिनों में। तो ये पूरी ग्लोबल एक तस्वीर बन रही है। और आज शाम को हम लोग देखेंगे किस तरह से मार्केट ओपन होते हैं, क्योंकि कल पीसी का नंबर आना है और साथ ही साथ वहाँ पे फेड के मिनट्स भी आने लास्ट मीटिंग के। तो ये सब कुछ कुल मिला के है कि मार्केट के अंदर कुछ एक शंकाएँ हैं जो चल रही हैं और उसमें जियो पॉलिटिकल इवेंट्स जो है एड अप कर रहे हैं। और कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, धीरे धीरे। अब मान नहीं रहा। पहले सब लगे हुए थे कि अब तो पीक आ गया है, एक आध 25 और वो हॉट इन्फ्लेशन रिपोर्ट, हॉट जॉब्स रिपोर्ट नजरअंदाज हो रही थी इक्विटीज में। अब कुछ नहीं है, बस रीप्राइसिंग हो रही है। देखिए जो पहले बॉन्ड और डॉलर इंडेक्स समझ गए थे। लास्ट फ्राइडे को जो हमने अड्डा किया था तो वो मार्केट वीकली था, तो उसमें यूएस के एक्सपर्ट ने क्या कहा? उसने कहा कि एक बार फेड बुरी तरह से गलत पड़ चुका है। जब वो ट्रांजिटरी कर रहे थे ना, कॉशन ही करेगा, इस बार बढ़ाएगा। तो इसलिए वो ये गलती रिपीट नहीं कर सकते कि अब की बार वो फिर फंस जाए और उनको लगे कि अरे हमसे बड़ी चूक हो गई है। तो इसलिए वो कह रहे थे कि ये अभी खुश होने का टाइम नहीं है, अभी फेड कुछ भी कर सकता है। और डेटा दिखा भी रहा है ना? बिल्कुल नहीं आशीष, लेकिन इशू यही है, अब नीरज जी को पता है, आपको पता है, मुझे पता है, तो सबको पता है आपकी एग्जैक्टली सबको पता है कि अब रेट। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।